हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस किया था और आज हम आगे के वर्ड्स को कंटिन्यू रखेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वो सारे वीडियोस देखे हो और याद किए हो हमारे इडियम्स को, तो चलिए आगे के हम स्टार्ट करेंगे और इन्हें भी साथ में याद करते जाना ताकि आप अपनी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 80 वर्ड्स को कंप्लीट किया था। आज 81 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। केच रेड हैंडेड, इसका मतलब है टू केच समवन डूइंग समथिंग इलीगल या कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम। इसका मतलब है रंगे हाथ या अपराध करते हुए पकड़ना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 7 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, इसे हम कैसे याद करेंगे। केज रेड हैंडेड, आप इसे ऐसे समझिए कि एक लड़का है, ठीक है, उसने किसी का मर्डर कर दिया हो, है ना, यानी कि उसने किसी को मार दिया हो, तो अब उसके हाथ जो खून में हो रहे थे, एकदम रेड हो रहे थे और अचानक वहां जाते हुए लोगों ने उसको पकड़ लिया अचानक, यानी कि केस रेड हैंडेड, उसे लाल खूनी हाथों के साथ पकड़ लिया, यानी कि अपराध करते हुए पकड़ना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्लोज शेव, इसका मतलब है नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर और डिजास्टर, यानी कि बाल बाल बचना। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 7 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम कैसे याद करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा क्लोज शेव। ऐसे समझिए कि एक लड़का है ना, वो एक दुकान पर शेव करवाने के लिए गया। अब उस जो शेव करने वाली की जो शॉप थी ना, वो एकदम क्या है, रोड के एकदम कोने पे थी। तो वो बाहर बैठ के उसका शेव कर रहा था और अचानक उसके पास से बहुत जोर से एक गाड़ी निकली। ठीक है, तो वो एकदम डर गया और बच गया एकदम, मतलब वो गाड़ी उसके बहुत पास से निकली। तो उसने क्या किया कि उस शेविंग वाले की शॉप क्लोज करवा दी, बंद करवा दी कि अब से यहाँ से इस शॉप को हटाओ क्योंकि मैं अभी बाल बाल बचा हूँ, ऐसा कहा ना उसने। तो क्लोज शेव, उसने शेव की दुकान को क्लोज करवा दी क्योंकि जब वो करवाने गया था तो एकदम अचानक गाड़ी निकली, वो डर गया, है ना, यानी कि बाल बाल बचा वो। ठीक है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, इसका मतलब है डोंट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन इवेंट्स दैट हैव नॉट येट हैपेंड, यानी कि सफलता मिलने से पहले जश्न न मनाना। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 8 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी कि इसका मतलब से समझ में आ रहा होगा ना आपको कि जब तक मिल ना जाए उससे पहले किसी को नहीं बताना चाहिए, यानी कि जश्न नहीं बताना चाहिए ना। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड फुल ऑफ बिन्स, यानी कि लाइवली एंड एनर्जेटिक या फुल ऑफ एनर्जी, इसका मतलब है जोश से भरा हुआ। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 9 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ना, जो बीन बजाता है ना, आप इसे ऐसे याद करना, जो बीन बजाता है वो कितना एकदम जोश से भरा होता है ना, एकदम बीन बजाता है अच्छे वे में। तो फुल ऑफ बीन्स यानी कि जोश से भरा हुआ, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड गो द एक्स्ट्रा मील, इसका मतलब है गोइंग अबाउ एंड बियॉन्ड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क एट हैंड या टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, इसका मतलब है आवश्यकता से अधिक प्रयास करना। या यह वर्ड एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी 5 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। एक लड़का है ना, वो मिल में काम करता है ना, यानी कि मिल यानी कि कारखाने में काम करता है। तो एक दिन ना वो एक्स्ट्रा गो टू द एक्स्ट्रा मिल, यानी कि वो क्या करता है, मिल में एक्स्ट्रा काम करता है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा काम करता है हर दिन, यानी कि वो आवश्यकता से अधिक प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब है सीक्रेट्स द डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स ऑफ समथिंग या फुल डिटेल्स, इसका मतलब है पूरा विवरण। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 8 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि इन्स एंड आउट्स, एक लड़के के पास बुक है ना, तो नई बुक लेके आया तो वो क्या करता है, उसे अंदर से देखता है उस बुक को पूरा कि इसमें कौन कौन सी स्टोरीज है वगैरह, और बाहर से भी वो जो उसका कवर पेज होता है ना वो भी देखता है
कि इसमें क्या है क्या नहीं है ना, इन्स एंड आउट, मतलब वो पूरी तरह से उसको देखता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, यानी कि पूरा विवरण करता है उसका। नेक्स्ट वर्ड, स्पीक एंड स्पेन। इसका मतलब है वेरी नीट, क्लीन और टीडी, यानी कि बहुत साफ सुथरा। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 9 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो स्पीक एंड स्पेन आप इसे अपने तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, टू गेट कोल्ड फीट। इसका मतलब है टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंजाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट्स टू डू समथिंग, यानी कि घबराहट होना। ये एसएससी के एग्जाम में 8 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। इसे हम कैसे याद करेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा टू गेट कोल्ड फीट। फीट मतलब पैर, है ना। आपने सुना होगा ना हाथ पे ठंडे पड़ना, एकदम कोई इंसान घबरा जाता है उसके हाथ पे ठंडे पड़ जाते हैं। तो टू गेट कोल्ड फीट यानी कि कोल्ड मतलब होता है ठंडा और फीट यानी कि पे, तो उसके पेट ठंडे पड़ गए यानी कि वो घबरा गया है, ठीक है। आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी कि टू इग्नोर अ सिचुएशन, फैक्ट्स और रियलिटी। इसका मतलब है अंधा बन जाना या अनदेखा करना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी 5 टाइम रिपीट हुआ है ना। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी कि अपनी आंखें बंद कर लेना, यानी कि अंधों की तरह व्यवहार करना है ना अपने। जैसे कोई कुछ बोल रहा है या कुछ कर रहा है ना, तो आपने अचानक क्या कर लिया, टर्न कर लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया, यानी कि जानबूझ के अंधे बन गए, यानी कि अनदेखा कर दिया उसे आपने, ठीक है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अप इन आर्म्स, यानी कि टू बी एंग्री, प्रोटेस्टिंग विगरसली अबाउट समथिंग, इन रिबेलियन। रिबेलियन मतलब होता है किसी का विद्रोह करना, ठीक है। इसका मतलब है खींचा हुआ या कड़ा विरोध करना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी 5 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। तो अप इन आर्म्स, आपको आप चल आप है ना आर्म्स को आर्मी से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आर्मी जो होती है ना, वो क्या करती है, वो अपनी विरोधी कंट्री का जो विरोध करती है ना, वो कि जो दूसरी कंट्री होती है वो तो ऐसी होती है ना, कभी भी अटैक कर देती है, लड़ाई कर देती है। तो अपने यहाँ की जो आर्मी होती है कि वो क्या करती है, वो उसका विरोध करती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, wears his heart on his sleeve। इसका मतलब है expresses his feelings openly या to show your truth emotions। इसका मतलब है दिल खोलकर रख देना या अपनी भावनाओं को खुद खुलकर बता देना। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 7 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, wears his heart on his sleeve, यानी कि अपने दिल की सारी बातें या अपने मतलब दिल की सारी बातों को उसने क्या करा, खोल कर रख दिया, ठीक है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, वाइट एलिफेंट। इसका मतलब है कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन, यूजलेस टू इट्स ओनर, यानी कि महंगा और परेशानी का स्रोत। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे आप कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ दिख रहा है वाइट एलिफेंट। आपने अपने आसपास ही कहीं भी देखा होगा तो हमेशा ब्राउन एलिफेंट होते हैं ना, क्योंकि सब वही रखते हैं। व्हाइट एलिफेंट कोई नहीं खरीदता है, क्यों, क्योंकि वो महंगा होता है, इसीलिए ना सब नहीं रखते हैं। और जो उसे खरीदता है उसका ओनर, उसके लिए वो महंगा पड़ जाता है ना, क्योंकि वो तो महंगा ही होता है ना, इसीलिए तो लोग नहीं खरीदते। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि व्हाइट एलिफेंट यानी कि जो कॉस्टली होता है, यानी कि महंगा होता है और परेशानी का स्रोत। ओनर के लिए परेशानी हो जाती है ना, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है तो वो उसे खरीद ही नहीं पाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, अ मैन ऑफ लेटर्स। इसका मतलब है प्रोफिशिएंट इन लिटरली आर्ट या स्कॉलर या अ वेल एजुकेटेड एंड अ वाइज पर्सन, यानी कि विद्वान। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम कैसे याद करेंगे, अ मैन ऑफ लेटर्स। आपको पता होगा कि राजा महाराजा के टाइम पे क्या होता था कि कुछ राजाओं को खत पढ़ना नहीं आते थे और उनके जो खत आते थे ना, तो वो क्या करते थे कि किसी पढ़े लिखे इंसान से पढ़वाते थे। तो मैन ऑफ लेटर्स है ना, यानी कि कोई जो विद्वान होता था ना वो उसी से पढ़वाते थे ना। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि बिग फस ओवर ए स्मॉल मैटर या अ लॉट ऑफ एंगर या एक्साइटमेंट और वरी अबाउट ट्रिवियल थिंग्स। ट्रिवियल मतलब होता है साधारण या मामूली चीजों के लिए, ठीक है।
इसका मतलब है बात का बतंगड़ बनाना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 8 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो अ स्टॉर्म इन द टी कप, स्टॉर्म मतलब तूफान और टी कप यानी कि चाय के कप, है ना। तो एक लड़की है, उसने अपनी बहन से कहा कि मुझे 1 कप चाय बना के दे दे, है ना। तो उसकी बहन ने ना वो एक और जो चीज से कहा था तो वो बना के नहीं दे रही और ऊपर से तूफान खड़ा कर दिया कि मैं क्यों तुझे हमेशा दूं, मैं क्यों बना के दूं, ऐसे ऐसे करके उसने बात का बतंगड़ बना दिया। तो फिर उसकी बहन ने सोचा इससे अच्छा तो मैं खुद बना लेती, उसे कहती नहीं, है ना, क्योंकि उसे कहा तो उसने क्या किया, बात का बतंगड़ बना दिया छोटी सी बात का। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड 8 इंसल्ट टू इंजरी। इसका मतलब है टू फर्दर लॉस विद मॉकरी, टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन या मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, यानी कि जले पर नमक छिड़कना या दुख बढ़ाना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 7 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा 8 इंसल्ट टू इंजरी, तो आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा। इंजरी पे इंसल्ट हो गई, ऊपर से और इंजरी, मतलब वो आप उससे मतलब समझ में आ रहा है ना कि जले पर नमक छिड़कना, यानी कि 8 इंसल्ट टू इंजरी। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कंटिन्यू रखेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।